हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाप्लास एजुकेटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर लिए हैं। अब हम लोग 2.2 करेंगे। ठीक है, 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं जो सॉल्यूशंस करा रहा हूं ये आपके पुराने बुक के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है, जो अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक आई है उस हिसाब से नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम है और इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैं पुराने बुक के हिसाब से करवा रहा हूँ। 2.2 जो आपका बुक का सलूशन होगा वो पूरा करवाएंगे। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। ये आपका है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है आपका ITF। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है ITF। चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमें पहला दे रखा है प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है टू प्रूफ। अब इसमें प्रूफ क्या करना है ये बता रहा है। तो प्रूफ करने के लिए हमें दे रखा है 3 sin इनवर्स x क्यूब। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी हमें ये क्वेश्चन दिखा तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है। अगर हम RHS देखें तो यहाँ पे जो RHS दिख रहा है हम लोगों का, ये दिख रहा है साइन इनवर्स, अंदर दिख रहा है 3x माइनस का 4x क्यूब। अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो अंदर दिख रहा है अंदर की तरफ, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यह हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोगों का फॉर्मूला साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो अगर हम मान लेते हैं कि थीटा की जगह यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट x इक्वल टू, अगर हमने क्या रख दिया, साइन थीटा रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम किया तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3x माइनस का 4x क्यूब बन जाएगा। और इधर ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा हमारा साइन 3x का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अगर हमने x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम किया तो हमें जो फॉर्मूला मिला है वो मिल गया साइन 3x इक्वल टू 3x माइनस का 4x क्यूब मिल गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4x क्यूब, 3x माइनस का 4x क्यूब और यहाँ पर भी 3x माइनस का 4x क्यूब दिख रहा है। अगर ये दिख रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम ये साइन 3x की वैल्यू उठा करके इसमें रख लेंगे। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और नीचे आ गया आपका साइन 3x। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला साइन इनवर्स और साइन का क्या होता है, ये बन जाएगा आपका 3x हो जाएगा हम लोग का। और यहाँ पे आप रीजन में डाल सकते हो, रीजन में क्या होता है, सिंस ये होता है आपका साइन इनवर्स और अंदर अगर आपका साइन x हो तो आपका आंसर में क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। समझ में ये बात कि नहीं आई? तो अगर ध्यान से देखो तो ये आपका 3x बन गया है, जो कि हमने यहाँ पे RHS लेके चला था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालना है, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका क्या बनने वाला है, साइन 3 थीटा बनने वाला है। अगर ऐसा होगा तो इसलिए क्या बन जाएगा हम लोगों का 3 थीटा बन जाएगा। और अगर ये जो 3 थीटा आया और हम लोग थीटा की जगह वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो थीटा यहीं पे रहेगा, साइन इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बन जाएगा। और यही वैल्यू उठा करके हम वापस रख लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x होगा, विच इज़ आपका क्या, ये RHS हो जाएगा। और यही हमें चाहिए था, RHS। तो यहाँ पे बोल देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। और ये हम लोगों का क्या होगा, प्रूव हो गया। ठीक है,
तो हम लोग का ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही काम करना है, सेम टू सेम था। इससे पहले वाले में 3 साइन इन्वर्स था, इस बार क्या 3 कॉस इन्वर्स है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बताया था। इसी तरह हम लोग का होता है cos 3 थीटा का होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा होता है। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ये इस बार क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे पैटर्न मिल रहा होगा कि 4x क्यूब माइनस का 3x दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, लेट कर ले, पहले तो हम LHS लेके चलेंगे कि LHS हम लोगों का क्या होगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x हो जाएगा। पहली चीज़, अगर जब भी हम प्रूविंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, LHS या RHS लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ उठा के शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि LHS या RHS लेके चलते हैं। अब जैसे हमने LHS लिया तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे और लेट करके x इक्वल टू हम बोल देंगे कि यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, cos थीटा रखने वाले हैं। और जैसे यहाँ पर हम cos थीटा रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, cos इनवर्स, और ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा बन जाएगा, और ये माइनस का 3 cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये आपका क्या होता है, cos 3 थीटा होता है। तो यहाँ से बन जाएगा cos इनवर्स और अंदर आ जाएगा cos 3 थीटा। ठीक है, अब अगर इसमें क्या होगा, फॉर्मूला सेम अप्लाई हो रहा है। सिंस यहाँ पे क्या होता है कि cos इनवर्स अंदर अगर cos x दे रखा हो तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आता है, x आता है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का 3 थीटा, और ये हम लोगों का क्या था, LHS था। तो इसी में चलते जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, कॉस इधर चला जाएगा, थीटा यहीं पे रहेगा, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और ये जो थीटा की वैल्यू आई है, यही हम वैल्यू यहाँ पे उठा के रख लेंगे। ठीक है, तो आप देख लो ब्लू कलर में क्या है, ये 3, ये बन जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, और यही तो हम लोगों का क्या है, RHS है। सॉरी, ये हम लोगों का RHS लेके चल रहे थे, और यही हम लोगों का क्या LHS है। तो हम लोगों को यही प्रूफ करना था ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। समझ में ही बात की नहीं आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। ये दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस का दे रखा है tan इनवर्स 7/24 और इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स 1/2। अब इसमें भी क्या है, हम लोगों को सेम प्रूफ करना है। तो अगर प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार LHS ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे, और LHS हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे LHS होगा हम लोगों का tan इनवर्स 2/11 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा tan इनवर्स 7/24। अगर ऐसा आता है तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस का यहाँ पे होता है tan इनवर्स b। इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का वो होता है tan इनवर्स, अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस का a इंटू b। ये हम लोग का क्या हो जाता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है। समझ में ये बात की नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, अंदर ही अंदर ये आपका a बन जाएगा और ये आपका b बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/11 आ जाएगा, और ये प्लस का 7/24 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2/11 इंटू 7/24। अब क्या हुआ कि इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ देखो 24 2 जा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस का 11 7 जा कितना होता है, 77 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 24 इंटू 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके होल डिवाइडेड बाई में क्या दे रखा है, 11 इंटू 24। तो मैं क्या करूँगा, 11 इंटू 24 इससे मल्टीप्लाई करा दूँगा। तो 11 इंटू 24 और ये माइनस का 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और इसके होल डिवाइडेड बाई में 11 इंटू 24 चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी।
अगर कैंसिल आउट होने के बाद आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स, अंदर अंदर क्या मिलेगा 48 प्लस का 77। अगर आप ध्यान दें इनको ऐड करो कितना होगा, 7 और 8 कितना होता है 15 होता है, 8 7 15 और यहाँ से कितना हो गया 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, अगर आप देखो 11 से मल्टीप्लाई कराओ तो 11 4 जा 44 होता है और यहाँ से क्या हो गया 11 2 जा 22 और 4 कितना हो गया आपका 26 हो गया और ये माइनस का आपका 14 हो गया। तो इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, tan इनवर्स अंदर बन जाएगा आपका 125 और डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 माइनस होगा 60 और ये बन जाएगा आपका 250 बन जाएगा। अब ये जो 250 है आपका, इसको जब आप कट करोगे, इसको मैं राइट साइड में देखे ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 125 डिवाइडेड बाई 250। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये 1 टाइम में जाए वाला और ये 2 टाइम्स में जाने वाला है, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2 जो कि क्या है हम लोगों का RHS है और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम बोल देंगे यहाँ पे हेंस करके, हेंस LHS इक्वल टू RHS और ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसमें भी वही सेम काम करना है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। यहाँ पे LHS लेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 करेंगे प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। पहली चीज़, पिछले क्वेश्चन में बगल में कुछ नहीं था, इस बार आ गया है तो फिर से वही काम करना है। जो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये होता है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स अंदर ही अंदर क्या बन जाता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस का x इंटू वाई हो जाता है। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 2 tan इनवर्स है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहो तो आप 2 बार tan इनवर्स 1/2 प्लस का आप इसको चाहो तो फिर से tan इनवर्स 1/2 लिख लो, 2 टाइम्स लिख सकते हैं और इसको लिखने के बाद फिर ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आप देख लो, पहले इन दोनों अप्लाई कर लो तो क्या होने वाला है आपका, ये बन जाएगा tan इनवर्स अंदर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस का 1/2, इन दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 प्लस का 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1/2 इंटू में 1/2 और ये प्लस का आपका क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो कितना लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाएगा और नीचे देखो ये 1 माइनस का 1/4 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब इसमें क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो अगर कैलकुलेशन देखना है तो आप देख लो इसमें क्या आने वाला है। tan इनवर्स देखो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये 3/4 आएगा और 1/3/4 को हम 4/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ पे कितना दे रखा है tan इनवर्स 1/7 दे रखा है। तो हम इसमें फिर से फार्मूला अप्लाई कर देंगे और अगर अगेन हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है, देख लो मैं इधर राइट साइड में देखे ले रहा हूँ, तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स अंदर ही अंदर बन जाएगा 4/3 प्लस का कितना हो जाएगा 1/7 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 4/3 इंटू 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हमने लिख लिया, ये क्या था आपका a था, ये b था, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस का a इंटू बी हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, ये 7 4 जा कितना होता है 28 और प्लस का 3 1 जा 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 21 और इसके होल डिवाइडेड बाई कितना होगा 7 3 जा 21, यहाँ 21 1 जा 21 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 21। इसको अगर बंद करेंगे तो यहाँ से देखो ये आपका देख लो ध्यान से, ये 21 से 21 कट जाएगा और फिर आपका बचेगा क्या, ये बचेगा आपका tan इनवर्स 31 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना है 21 में से 4 जाएगा 17 हो जाएगा और यही हम लोगों का क्या है RHS है और इसे ही हमें प्रूफ करना था। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आप चाहो तो हेंस करके लिख सकते हो। ठीक है, कि हेंस
LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं होगी? अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स 1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट के बाहर है -1 डिवाइडेड बाई एक्स है। इसको हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कुछ ना कुछ एजम्पशन लेंगे। जैसे क्या होता है कि हम लोगों का 3 फॉर्मूले होते हैं, हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। कौन कौन सा होता है? जैसे कि हम लोगों का 3 फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले कौन से हैं? एक है हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और दूसरा होता है हम लोगों का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। और नेक्स्ट हम लोगों का एक तीसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इस 3 फॉर्मूले में यहीं से हमें उठा करके वैल्यू रखनी होती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो पता चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरे वाले को देखो। अगर यहाँ से देखें तो ये सेक स्क्वायर थीटा जो भी होगा ये बन जाएगा हम लोगों का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और अगर तीसरे वाले को देखें तो यहाँ से ये बन रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनता है। अब ठीक है, ये हम लोग के 2 फॉर्म निकल के आते हैं जो कि क्या होते हैं? ऐसे वाले फॉर्मूले होते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ tan इनवर्स है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे क्या हो, लास्ट में इसके अंदर tan के फॉर्म में ही कोई चीज़ आए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमारे पास ये 2 पैटर्न मिलते हैं इस फॉर्मूले से। एक हम लोगों का 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर से भी मिल रहा है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा एक यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, एक यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दोनों तरफ क्या हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है तो हमें क्या होगा कि इसमें से रखेंगे कौन सी वैल्यू, तो डिपेंड ये करता है कि हमें जो चाहिए वो। अब थोड़ा सा क्या होता है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी कि आइदर हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखना होगा या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस में आने लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने एक हिंट दे दिया कि आप कैसे वैल्यू रखने वाले हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है तो इन दोनों में से कोई एक रखने वाले हो, बाकी आगे जो आएगा तो वो बताते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, लेट करके हम लोग रख लेते हैं। लेट हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा। अगर हम लोग tan थीटा यहाँ पे रखते हैं लेट करके, तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 बाहर रहेगा, और डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखें तो इसका अगला क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर विच इज़ सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। अब अगला स्टेप ये है कि आप जानते हो सेक स्क्वायर से ये रूट और क्या होगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है tan इनवर्स, अंदर ही अंदर मिल जाएगा हम लोगों को सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जो 10th 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से है, बस अंदर ही अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, उसको सॉल्व करेंगे और ये tan में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से हम सीधा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा आपका tan इन्वर्स, और ये बन जाएगा सेक थीटा को हम 1 cos थीटा लिख लेंगे, और -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा को हम लोग लिख लेंगे sin थीटा cos थीटा लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग राइट साइड में करेंगे, तब तक के लिए इसको हम हटा देते हैं। देख लेते हैं अगले पार्ट में क्या होगा हम लोग का। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा हम लोगों का, ये बन जाएगा tan इनवर्स अंदर ही अंदर बन जाएगा 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और नीचे हम लोगों का है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल करने के लिए आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो आसानी से। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, और फिर हम लोगों का क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारा tan इनवर्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस का cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। ठीक है, अब ये जो आया है अंदर ही अंदर, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम लोग
रेशनलाइज करें 1 माइनस कॉस को 1 प्लस कॉस से 1 माइनस कॉस से, या फिर उससे बेहतर तरीका हम लोग पास ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, या फिर और करके हम लोग बोलते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों का sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। लेकिन उससे पहले एक खास बात, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये cos थीटा है, तो cos थीटा के लिए हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जब भी यहाँ पे 2 थीटा था और यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो मैं cos को अंदर ही अंदर 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। मतलब कहने मतलब ये है कि मैं cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ तो ये क्या बन गया, 2 इंटू में x आ गया या 2 थीटा जैसे फील आने लगा। अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा फिर से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा -1, या फिर और करके मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। ये भी क्या है हमारा cos 2 इंटू थीटा बाई 2 है, विच इज़ ये कट जाएगा तो जिसको हम लोग बोलते हैं cos थीटा। तो अगर अल्टीमेट देखें तो cos थीटा का फॉर्मूला ये निकल के आता है, या फिर देखें cos थीटा का फॉर्मूला ये निकल के आता है, जिसको हम लोग हाफ एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। समझ में बात कि नहीं आई। अब यही जो फार्मूला है इसको उठा करके यहाँ रखेंगे, और ऐसे ही क्या होता है हम लोगों का साइन 2 थीटा का भी होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। फिर से वही हाफ एंगल लगाएंगे, तो जैसे अगर मैंने बताया था हाफ एंगल के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मैं अंदर ही अंदर 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है एक थीटा जैसे फील आने लगा, 2 थीटा जैसे, तो अगर ऐसा है तो यहाँ से मैं क्या लिख लूँगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्मूला मिला है मुझे, इसमें देखो तो साइन थीटा को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ओवरऑल मैं साइन थीटा की जगह ये फॉर्मूला रखूँगा और कॉस थीटा की जगह या ये रखूँगा, जो ज़रूरत के हिसाब से होगा। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स और अंदर हम लोग फॉर्मूला में क्या रखेंगे, 1 माइनस। आप देख रहे हो 1 प्लस का है, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई माइनस का 1 आ जाए ताकि 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाए। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना होगा। और फिर देखो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, साइन थीटा की जगह अभी मैंने बताया था साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस का, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ये 1 बन जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान देखो तो 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan इनवर्स, और ये मिल जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और ये एक स्क्वायर और एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बचेगा क्या, ये मिल जाएगा हमें tan इनवर्स, और अंदर ही अंदर साइन अपान कॉस विच इज़ tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो करके ये हमें थीटा बाई 2 दे देंगे। और ये जो थीटा बाई 2 आया है तो हम रीजन में यहाँ बता सकते हैं कि रीजन में कैसे आया होगा, tan इनवर्स और यहाँ पे ये tan x है विच इज़ x, ये हम लोगों का आया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यहाँ थीटा बाई 2 है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो भी x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम किए थे, लेट किए थे, तो यहीं से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ tan इनवर्स x आ जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स
एक्स हो जाएगी और ये जो वैल्यू होगी इसी को उठा करके यहाँ रख लेंगे। जैसे यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा, मैंने बोला था इसकी वैल्यू निकाल करके और इसको ऊपर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख के दे रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x बाई 2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1/2 इंटू tan इनवर्स x, और यही हम लोगों का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पे क्या आने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1। अगर इसमें देखो ये दूसरे और तीसरे वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये सेक स्क्वायर थीटा और ये इधर आकर के -1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा -1 विच इज़ कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये आपको पैटर्न कैसा दे रहा है, अगर इस पैटर्न में देखें तो ये हमें x स्क्वायर -1 वाला पैटर्न दे रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, सेम टू सेम पैटर्न दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है, x स्क्वायर -1 दे रहा है, तो दोनों में x स्क्वायर -1 वाला पैटर्न दे रहा है। इसको अब ये कंफर्म हो गया कि x के या तो सेक थीटा रखेंगे या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा रखेंगे। लेकिन अगर रखेंगे कौन सा, सेक या कॉसेक, अगर देखो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रखता हूँ तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट बनेगा और 1/cot क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू एज्यूम करेंगे कि लेट x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हम लोग रखेंगे। जैसे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/, ये आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से वही सेम काम होगा, आपका 1/, और यहाँ से रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू कितनी होती है, आपका कॉट स्क्वायर थीटा होती है। और जैसे यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स, और ये कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट थीटा बचेगा, तो ये बन जाएगा 1/cot थीटा, और हम जानते हैं कि 1/cot थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, tan इनवर्स, और ये बन जाएगा tan थीटा। आप चाहो तो यहाँ रीजन में लिख सकते हैं कि 1/cot थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा, और ये हम लोगों का क्या रहेगा, इसमें क्या होगा, अब थीटा की वैल्यू वापस हमें रिप्लेस करनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, थीटा की वैल्यू मिलने वाली कॉसेक इनवर्स x मिलने वाली है, और ये हम लोग क्या बन जाएगा, और उठा करके यहाँ पे हम रख लेंगे, तो ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स x विच इज़ फाइनल आंसर। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, tan इनवर्स रूट में 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल जो अभी तक मैंने बताया था वैसे ही करना है। tan इनवर्स हमें अंदर की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सॉल्व करनी है। अब इसको कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर मैंने बताया था cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा को मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले में बताया था कि cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1, या फिर और करके या इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मेरे पास ये cos थीटा के ये 2 फॉर्मूले आते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये cos थीटा की जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 का cos थीटा है, तो 1 अब देखो ये प्लस का है तो मुझे अंदर -1 लाना होगा कि कोई -1 की वैल्यू आ जाए, कैंसिल आउट कर दें। तो देखो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर इसको 1 - का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर अंदर रख लेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 1 प्लस, अब देखो cos थीटा ये प्लस में है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक है, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये tan इनवर्स अंदर ही अंदर देखो तो ये आपका रूट है, इसमें देखो 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा,
और डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, ये और ये कट जाएंगे तो बन जाएगा ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगले में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे देखो तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका रूट में क्या दिखेगा, ये दिखेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे आपका दिखेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं। आप देख लो sin स्क्वायर थीटा पान cos स्क्वायर थीटा विच इज़ tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा ये tan इनवर्स, और अंदर रूट में आपका क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब आप देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स, और अंदर हम लोगों को मिल जाएगा tan थीटा बाई 2। अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा हमारा थीटा बाई 2, क्योंकि रीज़न आप डाल सकते हो कि रीज़न क्या है आपका, सिंस रीज़न है आपका tan इनवर्स, और अंदर आपका क्या आ गया tan x, जो कि हमारा x देने वाला है। क्लियर है कि नहीं? अब ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हम लोगों का आंसर बन जाएगा, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें देखते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन होता है और ये जो हम लोगों का पैटर्न है अंदर वाला, ये काफ़ी आपका फेमस पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक फेमस पैटर्न है। ठीक है, अगर ये पैटर्न आपको याद है, क्योंकि ये कई बार इस तरह पैटर्न हमें मिलते रहेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले टाइम पे, तो इस तरह पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे और बाद में क्या याद रखना है ये भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं tan इनवर्स, और इसके अंदर देख लो जैसे ये पैटर्न होता है तो इसमें फिक्स होता है कि हमें एक को tan बनाना होता है, एक को 1 बनाना होता है। कैसे बनाएंगे? आप सभी लोग जानते हैं कि tan को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर tan x है तो उसको हम लोग बोलते हैं sin x अपान cos x बनाएंगे, और ये जो होगा यही tan x देगा। आप बताओ यहाँ sin x है तो मुझे cos x इसके नीचे लाना होगा, तो कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, cos x माइनस का sin x, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई में cos x कर दूंगा, और इसके न्नीचे भी क्या करूँगा, यहाँ पे cos x प्लस का sin x दे रखा है, और इसके नीचे मैं cos x से डिवाइड लगा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का डिवाइड लगाऊंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये cos x और cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैंसिल आउट ना करें तो आप जानते हैं कि ये इसके नीचे डिवाइड होगा और ये इसके नीचे डिवाइड होगा। तो आप देख लो ये बन जाएगा tan इनवर्स, और ये बन जाएगा cos x अपान cos x माइनस का ये बन जाएगा sin x अपान cos x हो जाएगा, और इसके होल डिवाइडेड बाई में क्या होगा, वही सेम चीज़ cos x अपान cos x बन जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा आपका sin x अपान cos x आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलने वाला हम लोगों को, ये मिलेगा tan इनवर्स, अंदर मिल जाएगा 1 माइनस, और ये sin बाई cos हम लोगों का क्या कहलाएगा tan x, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का tan x हो जाएगा। अगर ऐसा आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ चेंज करेंगे। इसमें क्या चेंज करते हैं वो देखना। अभी आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये tan इनवर्स, ये बन जाएगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस का tan x, क्योंकि मैंने 1 की जगह ये रख सकता हूँ तो मैंने ये रख दिया। फिर आप देखो एक पैटर्न देखना इसमें क्या दिखेगा, 1 तो मैं 1 ही रखूँगा, प्लस यहाँ पे हम 1 इंटू समथिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यही वाली चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका tan पाई बाई 4 दिखेगा, और इंटू में ये आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो tan a ये से होता नहीं है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी, या कहें x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई हो जाता है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाता है, और ये जो फॉर्मूला बनता है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स, आप देखो तो ये tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला किसका बनता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस का x हो जाएगा। अब मैं ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस यहाँ पे होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका, सॉरी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे होता है tan a इंटू में tan b। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। इसीलिए क्या करूँगा यहाँ पर tan a माइनस का b जब भी निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे क्या करेंगे tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b,
इसकी जगह मैं tan a माइनस बी लिख सकता हूँ। तो वही मैंने किया यहाँ पर, tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b है, जिसको मैंने tan a माइनस बी लिख लिया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लिया। ठीक है, अब आप जानते हैं इसके आगे का tan इनवर्स और tan खत्म हो जाएंगे, तो ये आपका पाई बाई 4 माइनस का x मिलेगा, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, tan इनवर्स x अपान रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही सेम है जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, कि ये किसका पैटर्न बन रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से क्या भी दिख जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा, या फिर इसी में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना आ रहा होगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप पैटर्न देखो, अगर इसका पैटर्न देखो तो ये किसका पैटर्न दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी पैटर्न कितना दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर आप 1 की जगह a ले लोगे तो ये क्या दिखेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिखेगा, ये भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जैसा दिखेगा। समझ में ही बात की नहीं है। अगर ऐसा है तो आप देख लो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक्स या कॉस थीटा रखोगे या साइन थीटा, कैसे सोचोगे, तो आप देखो अगर मैंने यहाँ साइन थीटा रखा तो नीचे भी साइन थीटा रखूंगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो साइन बाई कॉस tan बन जाएगा, विच मीन्स मुझे क्या रखना होगा, एक्स की जगह साइन थीटा रखना होगा। लेकिन साइन नहीं रखूंगा, ए के साथ रखूंगा, तो यहाँ पर मैं लेट करूँगा, क्योंकि मुझे ए को रिमूव करना है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, लेट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा रखूँगा। अगर ऐसा रखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, tan इनवर्स अंदर क्या बन जाएगा, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंदर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का a साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिखेगा, tan इनवर्स, और ये बन जाएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट में क्या आएगा आपका, a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से a स्क्वायर अंदर ही अंदर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर ही अंदर अगर कॉमन आएगा तो क्या दिखेगा, tan इनवर्स, और ये बन जाएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट में a स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अंदर अंदर ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो अगला स्टेप में क्या होगा हम लोग का, tan इनवर्स, और ये बन जाएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट में अंदर बन जाएगा a स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब अगर ऐसा है तो आप जानते हो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऐसा कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपका, ये दिखेगा आपका tan इनवर्स। मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अंदर दिखेगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका ये स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, a कॉस थीटा दिखेगा, ठीक है। अब आप जानते हो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा आपका, ये tan इनवर्स, और ये साइन बाई कॉस आपका tan थीटा बन जाएगा। और आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होकर के आपको ये थीटा दे देंगे, क्योंकि आप चाहो तो सिंस में लिख सकते हो कि आपका क्या होता है tan इनवर्स और ये tan x जो कि आपका x देगा। क्लियर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो ये थीटा आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत आसान है। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप अगर ध्यान से देखो तो ये x इधर आएगा, तो ये x बाई a बन जाएगा विच इज़ साइन थीटा, और फिर मैं यहाँ थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर आगे साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या दिख जाएगी मुझे, साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगी। और ये जो वैल्यू आई है इसे मैं यहाँ उठा के रख दूंगा, तो यहाँ से ये क्या आने वाला है आपका, ये बन जाएगा मेरा साइन इनवर्स x बाई a आ जाएगा, ठीक है। और यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये दे रखा है tan इनवर्स, और ये आपका 3a स्क्वायर x माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये अंदर वाले पैटर्न को देखें तो सिर्फ x को देखो, 3x माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3x स्क्वायर। ये जो पैटर्न है हम लोग का ये एग्जैक्टली फार्मूला होता है। क्या होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा
डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे a है तो हम साथ में उसका a भी एज्यूम कर लेंगे, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करके हम लोग लेट कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हम लोग क्या मानने वाले हैं, ये मानने वाले a इंटू में tan थीटा मानने वाले हैं। अगर ये a इंटू में tan थीटा ये हमने अगर मान लिया तो इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये tan इनवर्स और अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर और इंटू में ये बन जाएगा a tan थीटा और ये माइनस का क्या हो जाएगा a tan थीटा का होल क्यूब और इसके होल डिवाइडेड बाई में क्या होगा, ये बन जाएगा a क्यूब और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a इंटू में a tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स और आप देखो यहाँ से ये a क्यूब बनेगा और ये tan थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3a क्यूब इंटू में ये tan थीटा और माइनस का ये a क्यूब होगा और ये भी tan क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ये a क्यूब हो जाएगा और यहाँ से ये tan क्यूब थीटा हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ये a क्यूब है और यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर और a ये बन करके आपका a क्यूब बन जाएंगे और ये आपका tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ में बात, अगर आप देखो तो ऊपर भी एक क्यूब नीचे भी एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब ऊपर नीचे दोनों तरफ दिख रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, अंदर ही अंदर tan इनवर्स ऊपर एक क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस का ये बन जाएगा आपका tan क्यूब थीटा और यहाँ पे क्या आने वाला है आपका डिवाइडेड बाई में ये आने वाला है आपका a क्यूब, जैसे बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा बनने वाला है। ठीक है, अगर ये ऐसा आता है तो आप जानते हो एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये tan इनवर्स और इसके अंदर आप देख लो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ये फॉर्मूला एग्जैक्टली दिख रहा है जैसे जिसको मैंने लिख के दिखा भी दिया है। ठीक है, अब इसको मैं राइट साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आने वाला है आपका, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स और इतने की जगह मैं क्या रखूँगा, डायरेक्ट tan 3 थीटा पुट कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या है tan 3 थीटा रख दिया। तो इसके बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट होकर के हमें क्या दे देंगे 3 थीटा। अब जैसे ही 3 थीटा आया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये x/a हो जाएगा। तो ये जो है आपका tan थीटा ये x/a होगा, तो ये x/a आपको दिखेगा। अब मुझे यहाँ थीटा चाहिए तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स x/a आ जाएगा और यही आपका क्या बन जाएगा थीटा की वैल्यू और यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 3 tan इनवर्स x/a और ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका अगला पार्ट दूसरे वाले वीडियो में डालेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 है, इतने क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट में डालेंगे। ठीक है, इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।